हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रामगढ़ में जीसी ज्वेलर्स में हथियार के बल पर डकैती, दुकान मालिक घायल। जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित जीसी ज्वेलर्स में डकैती की घटना हुई है। 5 नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक की नोक पर रविवार की शाम डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुई है। डकैती के दौरान अपराधियों ने जमकर आतंक मचाया और 2 राउंड फायरिंग भी की है। इस हमले में दुकान मालिक आशीष कुमार घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधियों ने दुकान से करीब 3 लाख रुपए नगद और 1 सोने के कंगन लूट लिए हैं। जैसे ही लोगों ने शोर सुना, वे घटनास्थल पर जमा होने लगे, जिससे अपराधी हड़बड़ी में मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक हथियार बरामद किया है और मामले की जांच में जुट गई है। अपराधियों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चतरा में अचानक आई नदी में बाढ़, बाइक सहित बह गए जीजासाला, 1 लापता। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। खदैया नदी में अचानक आई बाढ़ में बाइक सहित जीजा और साला बह गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से साले को तो बचा लिया, जबकि जीजा लापता है। पुलिस और स्थानीय लोग लापता शख्स की तलाश में जुटे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक नदी के किनारे अपनी बाइक को धो रहे थे। उस समय नदी में पानी का बहाव ना के बराबर था, लेकिन ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के कारण अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी की तेज धार में बाइक के साथ दोनों युवक बहने लगे। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया और नदी की तेज धार में बह रहे एक युवक को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि दूसरा युवक तेज बहाव में बह गया। इस घटना की सूचना मिलते ही टंडवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया। इस संबंध में टंडवा थाना प्रभारी अनिल उरांव ने बताया है कि एक युवक को ग्रामीणों ने बचा लिया है, जबकि लापता युवक की तलाश जारी है। पुलिस और स्थानीय लोग नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में 14 सितंबर को बाइक रैली। कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग के विरोध में 14 सितंबर को बाइक रैली निकाली जाएगी। आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान से अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक विशाल जनाक्रोश बाइक रैली होगी। यह जानकारी रविवार को केंद्रीय सरना स्थल में हुई प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष अजय तिर्के ने दी। कहा कि कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आदिवासी जन्म से होता है, ना कि स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। अजय ने कहा कि कुर्मी महतो समुदाय खुद को शिवाजी का वंशज बताते हैं, सिर्फ लाभ के लिए आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज एकजुट होकर अपनी पहचान, अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर इस मांग का विरोध करेगा। रांची में दिन दहाड़े अपराधियों ने की फायरिंग, 1 की मौत, 1 हुआ घायल। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची रातू पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गोलीबारी में राजबल्लम गोप उर्फ बलमा नामक व्यक्ति घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम रांची के रातू इलाके में अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा आदमी गोली लगने की वजह से घायल हुआ है। रातू थाना प्रभारी राम नारायण ने बताया है कि रातू थाना क्षेत्र के झकराटाड़ में कुछ लोग बैठे हुए थे, तभी अज्ञात अपराधियों की ओर से गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक झारखंड के चतरा जिले के चंदवा का रहने वाला है, जबकि बलमा नामक युवक घायल हुआ है, उसे अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि झकराटाड़ में कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। गोलीबारी के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक जमीन कारोबारी था।
झारखंड में 100 को बोरी में भरकर कचरे में फेंक लगा दी आग, इलाके में फैली सनसनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भारत भवन मैदान के पीछे स्थित कचरे के ढेर में एक बोरी में बंद इंसानी लाश जलाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग दहशत में हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय लोग रोज की तरह कचरे के ढेर के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें वहां से उड़ता धुआं और आग की लपटें दिखाई दी। जब लोग पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर इंसानी लाश जल रही है। यह दृश्य देखते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर आग बुझाई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस प्रारंभिक जांच में मान रही है कि हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए 100 को बोरी में बंद कर कचरे के ढेर में फेंका गया और फिर उससे जलाने का प्रयास किया गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग इसे आपराधिक वारदात मान रहे हैं तो कुछ इसे किसी रंजिश का नतीजा बता रहे हैं। धनबाद खदान हादसा, मृतक के परिजनों को नियोजन और 20-20 लाख मुआवजा। धनबाद के बीसीसीएल कतरास एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी में संचालित आउटसोर्सिंग की ओपन कास्ट परियोजना में शुक्रवार को हुए खदान हादसे में कंपनी के 6 कर्मियों की मौत हो गई थी। उनके शव बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की टीम द्वारा निकाले जाने के बाद परिजन और ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ आउटसोर्सिंग प्रबंधन की वार्ता हुई। वार्ता में मृतक के आश्रितों को मुआवजा और नियोजन देने पर सहमति बनी है। वार्ता में आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक राणा चौधरी भी मौजूद थे। आउटसोर्सिंग प्रबंधन राणा चौधरी ने बताया है कि वार्ता में मुआवजा और नियोजन पर सहमति बनी है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए की राशि उम्र के अनुसार चेक के माध्यम से 15 दिनों के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा आश्रित को 15 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। मृतक के आश्रित को एक नियोजन कंपनी में दिया जाएगा। जान गंवाने वालों के आश्रित की यदि नौकरी करने की उम्र नहीं है तो उस अवस्था में उनके आश्रित को हाई पावर कमेटी द्वारा तय वेतनमान 60 साल की उम्र तक दिया जाएगा। इसके साथ ग्रुप इंश्योरेंस की राशि और दाह संस्कार के लिए तत्काल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वही ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले आश्रितों के लिए प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है। साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इस बात की भी विशेष ख्याल कंपनी रखेगी। बताते चले कि शुक्रवार को अंबे आउटसोर्सिंग की अंगार पथरा में संचालित ओपन कास्ट परियोजना में खदान हादसा हुआ था। ओबी स्लाइडिंग के कारण कार्य से लौट रहा सर्विस वाहन सैकड़ों फीट गहरी खाई में चला गया था। वाहन के साथ उसमें सवार मजदूर गहरी खाई में गिर गए थे। मृतक राहुल रवानी को न्याय दिलाने सलाइन चढ़ाते पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो। धनबाद के कतरास के मां अंबे आउटसोर्सिंग खदान हादसे को लेकर राजनीति और आंदोलन का दौर जारी है। शनिवार को हुई वार्ता में मृतक कर्मी राहुल रवानी के परिजन को नहीं बुलाए जाने से परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। मृतक कर्मी राहुल रवानी का शव रख एमपीएल के मुख्य गेट के बाहर रख विरोध प्रदर्शन किया। मुआवजे को लेकर दिन भर चली वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। इसी दौरान रविवार को देर शाम डुमरी विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचे और मृतक राहुल रवानी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान कतरास थाना प्रभारी असीत सिंह, इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी, बागमारा अंचल अधिकारी गिरजानंद किशकू और एमपीएल के जीएम राणा चौधरी के साथ लंबी वार्ता हुई। विधायक जयराम महतो ने साफ कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन समाप्त नहीं होगा। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। खनन के नियमों की अनदेखी कर मजदूरों की जान से खेला जा रहा है। जब खनन नियम के तहत बेंच वाइज कोयला काटा जाता है तो फिर वहां इस नियम को क्यों नहीं अपनाया गया? ऐसी गलती अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल रवानी के परिजन नौकरी करने में असमर्थ हैं। उन्हें 60 साल तक जो नियोजन मिलने वाला था उसका पैसा एकमुश्त भुगतान किया जाए। झारखंड के गिरिडीह में सिस्टम की खुली पोल, गर्भवती को खटिया पर ले जाना पड़ा। झारखंड के गिरिडीह में सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां सड़क के अभाव में गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर तक खटिया पर ले जाया गया। मामला गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जेवड़ा गांव का बताया जा रहा है। इस गांव में सड़क नहीं रहने की वजह से गर्भवती महिला को खटिया पर टांग कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। बताया गया कि 20 वर्षीय तालो मरांडी गर्भवती है। अचानक प्रसव पीड़ा की शुरुआत हुई। इसके बाद एम्बुलेंस को फोन
किया गया। रास्ता नहीं होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। इसके बाद लगभग 2 किलोमीटर तक गर्भवती महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने खटिया के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिसके बाद गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले इसी गांव के एक गर्भवती महिला को खटिया से टांगकर अस्पताल तक पहुंचाया गया था। बावजूद अब तक सड़क निर्माण की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप यहाँ के ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। मरीजों को इलाज के लिए खटिया पर टांगकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। जहां एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता के श्राद्ध क्रम के लिए हफ्ते भर में पैतृक गांव के सैकड़ों किलोमीटर की सड़क दुरुस्त करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। वहीं उन्हीं के झारखंड में मां बनने वाली महिला के लिए सड़क की सुविधा नहीं होने से सूबे में व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। हजारीबाग में NH 33 पर कंटेनर पलटा, 20 सड़क पर बिखर गया तार। नेशनल पार्क के पास की घटना, ड्राइवर को आई मामूली चोट। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। नेशनल पार्क के समीप खड़गपुर से बिहार के औरंगाबाद जा रहा कंटेनर अचानक पलट गया। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे सड़क पर तार लदा कंटेनर पलटकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद कलीम ने बताया है कि घटना के समय सड़क पर अन्य वाहन नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कंटेनर चालक को मामूली चोट आई है। उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। कंटेनर पलटने के कारण सड़क पर लगातार बिखर गया, जिससे NH 33 की दोनों दिशाओं की वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। सड़क पर कई किलोमीटर लंबी जाम लग गई। यात्री घंटों तक फंसे रहे और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची इचाक थाना पुलिस ने सड़क खाली कराने का काम शुरू किया। धीरे धीरे तार हटाए गए और यातायात बहाल किया गया। अब एक्टिंग करते नजर आएंगे कैप्टन कूल। MS धोनी एक्टर माधवन के साथ एक्शन करते आ रहे नजर। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा टीजर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने फार्म हाउस की झलक से तो कभी परिवार के साथ बिताए पलों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर। लेकिन इस बार धोनी जिस वजह से चर्चा में है वह बेहद खास है। उनका एक ऐसा अंदाज पहली बार देखने को मिला है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। बॉलीवुड एक्टर R माधवन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक टीजर शेयर किया है जिसका नाम है द चेज। इस टीजर में धोनी और माधवन दोनों टास्क फोर्स ऑफिसर की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। टैगलाइन है एक मिशन दो योद्धा। दोनों की एंट्री इतनी दमदार है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो छा गया है। खासकर वर्दी में धोनी का नया लुक उनके फैंस को बेहद भा रहा है। अब तक लोग धोनी को बल्ला थामे चौके छक्के लगाते और कप्तानी करते हुए देखते आए थे, लेकिन इस बार उनका एक्शन अवतार सबको चौंका रहा है। टीजर में वह मिशन पर निकलते हैं, दुश्मनों से भिड़ते हैं और एकदम नए किरदार में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या धोनी अब फिल्मों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि द चेज कोई फिल्म है, वेब सीरीज है या सिर्फ विज्ञापन है, लेकिन धोनी का यह अंदाज किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। पलामू के पांकी में करंट लगने से युवक की मौत। घास काटते समय हुआ हादसा। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के ढूप पंचायत अंतर्गत उक्सू गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। गांव निवासी अनुज सिंह 34 वर्षीय पिता स्वर्गीय नागेश्वर सिंह खेत में घास काटने गए थे। इसी दौरान पानी पटाने के लिए लगी सिंचाई लाइन के संपर्क में आने से वे करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार करंट लगते ही अनुज सिंह मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से गाँव में शोक का माहौल है। परिजनों के मुताबिक अनुज खेत में घास काट रहे थे, तभी खेत में गिरे बिजली के तार से करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में चंपाई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को बयान जारी कर आरोप लगाया है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। उनके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो दूर, सदर अस्पतालों और MGM व SNMCH जैसे मेडिकल कॉलेजों में भी जांच और दवाइयों की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। अधिकांश अस्पताल मरीजों को इलाज देने के बजाय रेफर करने तक सीमित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिला और मेडिकल कॉलेज
अस्पतालों की स्थिति सुधारी जाए तो रांची स्थित रिम्स का दबाव स्वतः कम हो सकता है। हाल ही में रिम्स की एक डॉक्टर कैंटीन की चाय पीने के बाद बीमार हो गई थी, जिससे व्यवस्था की विडंबना साफ झलकती है। वही संताल परगना से खाट पर ले जाए जा रहे मरीजों के वीडियो आए दिन वायरल होते हैं। दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की खबरें लगातार सुर्खियां बनती हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े दावों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा सुधार अब भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। चतरा में AK-47 की गोलियों की तस्करी का भंडाफोड़। बिहार के गया से 393 गोलियां लेकर आया था युवक, नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। चतरा पुलिस ने अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी के नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बिहार से AK-47 की गोलियां बेचने आए एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 393 गोलियां, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। यह कार्रवाई चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। सूचना मिली थी कि दो युवक मोटरसाइकिल से हंटरगंज थाना क्षेत्र में अवैध गोलियां बेचने आ रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने सदर चतरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया। टीम ने कोशमाही लेंजवा रोड पर घेराबंदी की। इसी दौरान जो एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक युवक के बैग से 393 जिंदा गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान रोशन कुमार 18 वर्षीय के रूप में हुई है। वह बिहार के गया जिले के लुटुआ थाना क्षेत्र के जो कोठी लावा गांव का रहने वाला है। रोशन के साथ मोटरसाइकिल पर मौजूद दूसरे युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके से एक होंडा साइन मोटरसाइकिल और विवो कंपनी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है। रांची में कार से हो रही थी बकरी चोरी, ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी, सलाखों के पीछे पहुंचे तीनों चोर। रांची जिले के नामकुम इलाके में पिछले कई दिनों से हो रही बकरी और मवेशी चोरी से लोग परेशान थे। इसी बीच रविवार को पलांडू गांव के ग्रामीणों ने बकरी चोरी कर भाग रहे कार सवार 3 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए चोरों में विक्की उर्फ मोहम्मद दिलसाद, असफ कुरैशी दोनों कांटा टोली निवासी एवं जो गुमला निवासी मोहम्मद राजा शामिल हैं। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र से आए दिन बकरी और मवेशियों की चोरी हो रही थी। इसे लेकर ग्रामीण परेशान थे। रविवार की दोपहर कार से तीनों चोर पलांडू गांव पहुंचे एवं एक बकरी को पकड़कर कार में रख दिया। पास में बकरी के मेमने को एक युवक ब्रेड का लालच देकर अपने पास बुलाने लगा। तभी एक बच्चे ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन बाहर निकले तो तीनों कार से भागने लगे। उन्होंने शोर मचाया एवं अन्य लोगों को मोबाइल से सूचना दी। इसके बाद गोलबंद ग्रामीणों ने सभी मुख्य रास्तों को बंद कर दिया। पलांडू मड़ई के पास ग्रामीणों को देख कार चालक ने ग्रामीणों पर कार चढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर लगाकर उन्हें रोका गया। तीनों कार छोड़कर भागने लगे तो खदेड़कर उन्हें पकड़ा गया एवं पुलिस को सौंप दिया गया। काला बिल्ला लगाकर आज काम करेंगे शिक्षक। रांची जिले के शिक्षक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के खिलाफ आंदोलन के दूसरे चरण में आज सोमवार को शामिल होंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। संघ ने शिक्षकों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। संघ ने कहा है कि शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में विरोध दर्ज कराएं। संघ का कहना है कि वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना नियम के विरुद्ध है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से इसके लिए शिक्षकों से शपथ पत्र मांगा गया है, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। पहले चरण के तहत शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जारी पत्र की प्रति चलाई थी। पूजा पंडालों में लेना होगा बिजली कनेक्शन, प्रशासन कराएगा जांच। रांची के सभी पूजा पंडालों को बिजली का कनेक्शन लेना होगा। अनधिकृत रूप से बिजली जलाने वालों पर कार्रवाई होगी। ये निर्देश उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दिए हैं। उन्होंने पंडालों में बिजली के तार की जांच करने व अनधिकृत कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है। जानकारी के अनुसार रांची में 200 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें काफी कम संख्या में बिजली के वैध कनेक्शन लिए जाते हैं। हालांकि सभी पंडालों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। प्रशासन के अनुसार दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पंडालों में जाते हैं। सभी सुरक्षित रहें, इसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। कई बार कम गुणवत्ता वाले बिजली के तार, अवैध कनेक्शन और अन्य कारणों से बड़ी घटना होने की आशंका रहती है। ऐसे में सभी पूजा पंडालों को वैध रूप कनेक्शन लेने को कहा गया है। हुंटी के तोरपा में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 गिरफ्तार। तबकरा पुलिस ने रविवार सुबह कोचा
पाकर टोली गांव के समीप से लगभग 1 क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झाड़ियों से घिरे स्थान पर प्रतिबंधित मांस की अवैध बिक्री की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी नितेश गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने तराजू, लकड़ी का टुकड़ा, औजार और अन्य सामान भी जब्त किए। पूछताछ के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। बाबूलाल मरांडी का आरोप, अबुआ सरकार में सर्वाधिक लूटे पीटे जा रहे हैं गरीब आदिवासी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा। मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हासदा की पुलिस द्वारा की गई नृशंस हत्या और नगड़ी के आदिवासी रैयतों से रिम्स 2 के नाम पर हेमंत सरकार द्वारा जमीन छीने जाने को भाजपा ने गंभीरता से लिया है। पार्टी ने पहले भी सदन से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद किया है, लेकिन सरकार अपने जिद पर अड़ी है। इसलिए भाजपा फिर इस मुद्दे को लेकर जोरदार आंदोलन करने जा रही है। मरांडी ने पार्टी द्वारा आगामी 11 सितंबर को दोनों मुद्दों को लेकर राज्य के सभी 216 प्रखंडों में प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम से प्रखंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सूर्या हासदा जिसको राज्य पुलिस एनकाउंटर बता रही है, उसकी बेरहमी से हत्या हुई है। दूसरी ओर नगड़ी रांची में आदिवासी रैयतों की खेतीहर जमीन राज्य सरकार रिम्स 2 के नाम पर छीन रही है। कोयल नदी पर बने पुल पर मंडराया खतरा, पिलर धंसने की आशंका जता रहे ग्रामीण, मरम्मत की मांग। गुमला जिले के नागफनी स्थित नेशनल हाईवे के कोयल नदी पुल का एक पिलर धंसने का ग्रामीणों ने आशंका जताई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि नागफनी में नेशनल हाईवे में नवनिर्मित पुल का एक पिलर हल्का सा धंसा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण उस स्थान का सड़क भी बीच में दबा हुआ लग रहा है। साथ ही पुल के दोनों ओर से ऊपर का रेलिंग भी दबा दिखाई दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर जल्द ही आवागमन रोक कर पुल को बनाया नहीं गया तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही जो पुल से आवागमन रोककर पुल की मरम्मत करने की मांग की है। इस मामले में आरकेडी कंपनी के वरीय पदाधिकारी लक्ष्मण शेट्टी से जब बात की गई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया है कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में अभी तक नहीं था, लेकिन उसकी जल्द ही जांच कर ली जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पलामू में नवजात को 50,000 में बेचने का मामला, पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू कर मां को सौंपा। पलामू जिले में एक मां द्वारा आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण अपने नवजात बेटे को बेच देने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है और पुलिस उसकी मां को सौंप दिया है। आगे की कार्रवाई बाल कल्याण समिति द्वारा की जाएगी। मामला लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटा गाँव का है, जहाँ की रहने वाली पिंकी देवी ने अपने नवजात को लातेहार के एक निसंतान दंपति को 50,000 रुपए में सौंप दिया था। इस घटना की खबर सामने आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता दिखाई और पलामू डीसी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी आदेश के बाद लेस्लीगंज पुलिस की टीम पिंकी देवी को साथ लेकर लातेहार पहुंची और नवजात को दंपति से रेस्क्यू किया। बाल कल्याण समिति और जिला प्रशासन ने भी पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। शनिवार को समिति की टीम पिंकी देवी के घर पहुंची और परिवार की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद लेस्लीगंज प्रखंड कार्यालय की ओर से परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति को सौंप दी गई है और दंपति से बच्चे को खरीदने के प्रयास की दिशा में कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हासदा ढेर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार की अहल सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाईबासा के गोयलकेरा थाना क्षेत्र स्थित आरा हासा पंचायत के रेला पराल जंगल में हुई इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हासदा उर्फ अपटन मारा गया। अपटन पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मारा गया नक्सली झारखंड के बोकारो जिले का रहने वाला था। चाईबासा पुलिस के अनुसार सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। नक्सलियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से चली गोलीबारी के बीच जवानों का दबाव बढ़ता देख कई नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने लगे। हालांकि 10 लाख के इनामी नक्सली अमित हासदा मौके पर ही ढेर हो गया।
रांची विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, गायब हुई भूगोल की कॉपियों के लिए छात्रों को मिलेंगे अब औसत अंक। बीते दिनों रांची विश्वविद्यालय के स्नातक 4th सेमेस्टर के भूगोल की कॉपियां गायब मिलने के बाद छात्रों के बीच काफी हंगामा मचा था और अब खबर आई है कि यह भूगोल की कॉपी आखिरकार नहीं मिली। अब छात्रों को औसत अंक दिए जाएंगे। इस समस्या के हल के लिए प्रभारी कुलपति प्रोफेसर DK सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा बोर्ड की बैठक की गई। इसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट रखी गई और विचार विमर्श के बाद परीक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जिन छात्रों की कॉपियां गायब हुई है उन्हें औसत अंक दिए जाएंगे। औसत अंक के लिए स्नातक के अन्य विषयों में मिले अंकों को आधार बनाया जाएगा। अंकों में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के अध्यक्ष द्वारा इसे मॉडरेट भी किया जाएगा। आपको बता दें कि भूगोल की उत्तर पुस्तिकाएं गायब होने के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में काफी हंगामा किया था और तालाबंदी कर दी थी। उसके बाद मामले की जांच के लिए DSW डॉक्टर सुदेश कुमार साहू की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अब यह फैसला लिया गया है। वहीं अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों के भीतर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। रांची के ओम गर्ल्स हॉस्टल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने रेड कर 10 लड़कियों को लिया हिरासत में। रांची पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओम गर्ल्स हॉस्टल में अवैध रूप से सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हॉस्टल पर छापेमारी की। इस दौरान 10 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इन लड़कियों को हॉस्टल से विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस अब हिरासत में ली गई लड़कियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना है और रैकेट के सरगनाओं की तलाश तेज कर दी गई है। छापेमारी के समय सिटी DSP, कोतवाली DSP लालपुर और कोतवाली थाना पुलिस के अधिकारी समेत जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। दुर्गा पूजा से पहले चकाचक दिखेगी रांची। सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स भी होंगे दुरुस्त। रांची नगर निगम ने इन पर लगाया जुर्माना। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ जैसे खास पर्व को ध्यान में रखते हुए रांची नगर निगम ने रांची शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से सफाई तो होकर रहेगी 4.0 विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा और शहर की सड़कों से लेकर मोहल्लों तक, गलियों से लेकर पूजा पंडालों तक हर कोने को स्वच्छ बनाया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को अपर प्रशासक संजय कुमार के नेतृत्व में सभी अधिकारी अपने अपने दलों के साथ फील्ड में उतरे। इस दौरान गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। सार्वजनिक स्थल पर बिल्डिंग मटेरियल्स का कचरा फेंकने पर अनुराग कुमार को 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि कांके रोड की एक बिल्डिंग पर भी जो गंदगी फैलाने के लिए जुर्माना लगाया गया। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सभी जो है सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, नगर अभियान प्रबंधक, जोनल सुपरवाइजर, वार्ड सुपरवाइजर एवं स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों ने अपने अपने आवंटित क्षेत्रों का भ्रमण किया और सफाई कार्यों की निगरानी की। उनके द्वारा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और जहां भी कमियां पाई गई उन्हें तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही रांची नगर निगम ने साफ संदेश दिया है कि अब शहर में गंदगी फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 12 जवानों की हत्या समेत 60 से अधिक घटना में शामिल था 10 लाख का इनामी अपटन। चाईबासा जिले में रविवार की सुबह सुरक्षा बलों ने जिस नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन को मार गिराया है वह एक दुर्दांत नक्सली था। अपटन जोनल कमांडर था। वह 12 जवानों की हत्या की घटना समेत 60 से अधिक नक्सली वारदातों में शामिल रहा था। उसके खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में 96 मामले दर्ज हैं। चाईबासा के SP राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि जिले के रेला पराल के जो है पंचलता बोरू जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा लगा हुआ है। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। इसी सूचना पर जिला पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ इलाके में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। SP अभियान पारस राणा और कोबरा 209 बटालियन के सहायक कमांडर दीपक कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। रविवार सुबह करीब 5:45 पर गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल स्थित जो है पंचलता बोरू जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। यह मुठभेड़ लगभग आधे घंटे तक चली। सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता देख नक्सली घने जंगल और पहाड़ियों का सहारा लेकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक नक्सली का शव, एक SLR राइफल, कारतूस और दैनिक उपयोग की कुछ सामग्री बरामद की गई। शव की पहचान अमित हांसदा उर्फ अपटन के रूप में हुई है, जो बोकारो के ढोड़ी गांव का रहने वाला था।
भाई के साथ बाजार गई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद एक्शन लिया और दुष्कर्म के आरोपी डुमारी गांव निवासी किशोर अमन लकड़ा और सूरा बारला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह वारदात तब हुई जब वह बाजार से लौटने के लिए अपने भाई के साथ ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने जंगल ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता शुक्रवार को अपने भाई के साथ बाजार गई थी। बाजार से वापस लौटने के लिए वे ऑटो का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच दोनों आरोपी 2 अलग अलग बाइक से वहां पहुंचे। उन्हें गांव पहुंचाने की बात कहकर अपनी अपनी बाइक पर बिठा लिया। इसी क्रम में अमन लकड़ा पीड़िता को गांव नहीं ले जाकर शिमला जंगल ले गया और दुष्कर्म किया, जबकि सूरा बारला नाबालिग के भाई को बाइक से उसके गाँव पहुँचाकर वापस शिमला जंगल पहुँच गया। इसके बाद उसने पीड़िता को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह सूरा बारला के ही परिजन ने कमरे का दरवाजा खोला। इसके बाद पीड़िता भागकर वहां से अपने घर पहुंची। इसके बाद उसने परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ जरियागढ़ थाना जाकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कॉरपोरेट के इशारे पर रांची में फुटपाथी दुकानदारों पर गैर कानूनी कार्रवाई कर रहा है निगम। सीपीआई राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में हर दिन रांची नगर निगम की ओर से फुटपाथी दुकानदारों, ठेला खोमचा वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में भारतीय फुटपाथ विक्रेता संघ सोमवार 8 सितंबर 2025 से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेगा। इसके तहत संघ से जुड़े सैकड़ों की संख्या में फुटपाथी दुकानदार रांची नगर निगम पहुंचकर पत्र के माध्यम से अधिकारियों को यह बताएंगे कि उनकी कार्रवाई कैसी अवैध है। इसके साथ साथ निगम द्वारा उजाड़े गए फुटपाथी दुकानदार सोमवार से फिर से अपनी दुकानें लगाएंगे और निगम की कार्रवाई का विरोध करेंगे। सीपीआई के झारखंड प्रदेश कार्यालय में फुटपाथी दुकानदारों की अवैध तरीके से रांची नगर निगम द्वारा रोजी रोटी छीनने की कार्रवाई को लेकर बैठक हुई, जिसमें सीपीआई, एटक और फुटपाथी दुकानदार संघ के नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कॉरपोरेट और ऑनलाइन दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार रांची के फुटपाथ पर दुकानें लगाकर जीवन यापन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब इसका विरोध जरूर किया जाएगा। बोकारो पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। 5 धराए एक ही रात बहादुरपुर और दांतू गांव में की चोरी। हुंडई कार और जेवरात बरामद। बोकारो पुलिस ने जरीडी और कसमार थाना क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा कर दिया है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों के गिरोह ने 27 और 28 अगस्त की रात बहादुरपुर और दांतू गांव में चोरी की थी। चोरी की घटनाओं के बाद एसपी ने एसडीपीओ बेरमो वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की। इसी दौरान रवि कुमार खेरवार, अंगरक्षक खेरवार, कोहिनूर खेरवार, आशुतोष उर्फ सन्नी और अभय कुमार साव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सभी ने दोनों जगहों पर चोरी करने के बाद स्वीकार की। गिरफ्तार चोरों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। इसमें हुंडई एक्स्टर कार, करीब 40 किलो कांसा पीतल के बर्तन, गलाया हुआ सोना चांदी, बजरंग बली का लॉकेट और 45 रुपए नगद शामिल हैं। इसके अलावा एक सोनाटा घड़ी और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनसे बरामद सामान की पहचान पीड़ित परिवारों ने कर ली है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।